तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे हैं, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं क्या, तो चैप्टर वाइज का। तो हम लोग का आज का क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 से। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे क्या, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग को था उसमें था कि हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो यह चैप्टर कैमा है, चैप्टर पहला है जिसका नाम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए उससे आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आगे की ओर सॉल्यूशन करते हुए और उसको समझते हुए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले यह कि अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए। जैसा कि मेरा वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच रहता है, तो इसको ऑब्जेक्टिव बेसिस पर आप पूरा लेके चलिएगा तो आपको सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, क्योंकि हम केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं बस बल्कि इसका ऑप्शन रहता है उसको भी हम लोग समझने का और बताने का प्रयास करते हैं। तो इसको अगर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे और पूरा देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये नहीं कि आए 2 मिनट देखें, 1 मिनट देखें और स्किप कर दिए, तो ऐसा करिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलिए बस इतना ही बात करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको हम लोग समझते हैं। उसको हम लोग समझने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग HW जो दिए थे आप लोग को, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते थे। क्या था पहला क्वेश्चन, क्या था कि प्रकाश तरंग, क्या दोस्त प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का तरंग होगा तब ना प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो क्या कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन ए में क्या था दोस्त, ऑप्शन ए में था आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या था ऑप्शन ए में, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग था। और कौन था दूसरा, बी में क्या था, ध्वनि तरंग था। क्या दोस्त, तो ध्वनि तरंग, क्या था ध्वनि तरंग। और सी में क्या था, सी में था प्रबैंगनी, प्रबैंगनी, क्या दोस्त प्रबैंगनी, प्रबैंगनी तरंगे, क्या था प्रबैंगनी तरंगे। और डी में क्या था, कोई नहीं। तो बोलिए कि प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है। यह जो क्वेश्चन है आपको जो पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे 10 ऑब्जेक्टिव, उसका यह HW है। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है दोस्त, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि बोला जाए कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो तरंग है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्या प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का, एक प्रकार का, एक प्रकार का कैसा तरंग है दोस्त, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग है, तरंग है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके लिए यह जो क्वेश्चन है काफी भी आया है, लाइट से प्रकाश से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो हम लोग का HW था वह क्या था, दूसरा था कि दाढ़ी या हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या, दाढ़ी या हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी या हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्त, दाढ़ी या हजामती में, हजामती में, हजामती में किस दर्पण का, किस दर्पण का उपयोग होता है। क्या दोस्त, किस दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में क्या था, उत्तल दर्पण, ए में क्या था उत्तल दर्पण, बी में क्या था अवतल दर्पण, क्या दोस्त अवतल दर्पण, सी में क्या था समतल, और डी में लिख लीजिए कोई नहीं, डी में क्या था कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हजामती के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। और इसका कहाँ कहाँ को उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सौर भट्टियों में, किसमें, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में। और कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट, जो गाड़ियों के हेडलाइट आगे की ओर लाइट लगा होता है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, गाड़ियों के हेडलाइट में, क्या दोस्त गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट में, हेडलाइट में। और क्या दोस्त, तो चिकित्सक लोग यानी कि डॉक्टरों लोग आँख कान गला, गला दांत को क्या करने, जांच करने में, किसमें, तो जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, तो और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कहाँ दोस्त। तो इतना ही दोस्त, इतना ही याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। और कहाँ, तो दाढ़ी और हजामती के रूप में, दाढ़ी या हजामती के रूप में, हजामती के रूप में, जो अभी हम लोग जस्ट इसका डिस्कशन किए। तो यही रहा था पिछले क्लास का जो HW हम लोग का था, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीक़ा से और समझते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो
यह जो हम लोग का चल रहा है कैमा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर पहला का क्या चल रहे हैं हम लोग, चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव को कर ले। तो इसके सब्जेक्टिव अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको हमारे चैनल पर देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट। उसके बाद भी अगर आप प्रीवियस ईयर सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें, तो प्रीवियस ईयर का भी हम लोग उसका सीरीज चल रहा है, तो उसको भी आप देखिएगा तो आपके नंबर में काफ़ी इजाफा, आप जो सोच रहे हैं उसको आप कर लीजिएगा। तो यह हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। कौन चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला क्या है, दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग। दंत विशेष मैंने क्या हो गया दोस्त, यानी कि दांत को, क्या दोस्त, दांत का विशेषज्ञ, यानी कि दांत को जांच करने वाले, दांत को देखने वाले, दांत का इलाज करने वाले को क्या कहेंगे, दंत विशेषज्ञ। क्या दोस्त, दांत के बारे में विशेष जानकारी जिसे होती है उसे दंत विशेषज्ञ कहते हैं। तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के, क्या दोस्त, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। क्या दोस्त, अगर दांत को क्या करना है, बड़ा करके देखना है, इसको इलाज के लिए अगर दांत किसी का खराब हो जाता तो दांत विशेषज्ञ के पास जाता है और वह क्या करता है, दांत को देखने के लिए एक दर्पण का उपयोग करता है। वह दर्पण क्या करता है, तो दांतों को बड़ा करके दिखाता है। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या है आपका समतल दर्पण, बी में क्या है अवतल दर्पण, सी में क्या है उत्तल दर्पण, डी में क्या है इनमें से सभी। तो इसका पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, अवतल दर्पण का। किसका, तो अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं, तो रोगियों के आँख कान गला नाक और दांत के जांच करने में किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, तो अवतल दर्पण का, लिख लीजिएगा ठीक रहेगा, अवतल दर्पण का प्रयोग। क्या दोस्त, अवतल दर्पण का प्रयोग कहीं पे एक कोना में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ियों के हेडलाइट में। कहाँ दोस्त, गाड़ियों के हेडलाइट में। दूसरा क्या है, तो दंत चिकित्सक या चिकित्सक के रूप में, रोगियों के, ऐसे लिख लीजिए, रोगियों के नाक कान गला दांत आदि को जांच करने में। और क्या लिख लीजिएगा, सौर भट्टियों में। क्या दोस्त, तो सौर भट्टियों में। और क्या लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा कि दाढ़ी या हजामती के रूप में, दाढ़ी या हजामती के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसको आप कहीं एक जगह पे लिख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। समझिएगा, इसको मिटाते हैं। क्या कह रहा, एक जो है अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, यानी कि समतल दर्पण पर आती है। तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग किरण पुंज क्या होता है उसको समझते हैं। तो बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं, तो एक सरल रेखा में प्रकाश की गति को किरण कहते हैं। और बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्त, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो क्या कह रहा, समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो क्या दोस्त, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो जब क्या है, जब अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होगी, क्या हो रहा, समतल दर्पण पर आपतित हो रहा, कौन सा किरण, तो अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्त, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण, क्या दोस्त, जब प्रकाश की किरण, बहुत सारे प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत सारे
बहुत सारे प्रकाश की किरण कहाँ, तो एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज अब बताइएगा कि कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज हम लोग लिख लिए कि जैसा कि हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का आंख है, बहुत सारे किरण आके कहाँ आता है, तो हमारे रेटिना पर फोकस होता है। तो क्या हो रहा है, यह एक पॉइंट हो गया, सभी किरण आकर कहाँ हो रहा है, हमारे आंख पर एक जगह पे जमा हो रहा है, जिसका प्रतिबिंब हम लोग का रेटिना पर बनता है। तो क्या हो गया, आंख, जैसे कि मानव का आंख, जैसे में क्या हो जाएगा, मानव का आंख। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको समझ लिए हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो क्या दोस्त, कौन सा, अभिसारी किरण पुंज आपतित हो रही है, तो परावर्तित भी वही होगा, कौन, तो अभिसारी किरण पुंज ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या दोस्त, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, और क्या कह रहा है, ए और बी दोनों कि डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको पहले समझिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यह एक क्या है दोस्त, मानिए हम लोग समतल दर्पण ले रहे हैं, ये क्या है, समतल दर्पण का फिगर है, यहाँ से कहाँ वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यह क्या है, हम लोग का वस्तु है, यह वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के उस साइड बनता है, किसमें, तो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है। यहाँ से इसकी मान लीजिए इसका कितना है, तो 5 सेंटीमीटर हाइट है, कितना हाइट है दोस्त, तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ से एक किरण आती है और इस साइड चला जाता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ से इसका क्या बनता है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब। यह क्या है, तो समतल दर्पण का क्या है, तो प्रतिबिंब है, यह क्या है, वस्तु। तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, या ए बी, या दोनों। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है दोस्त, डॉट डॉट से बनता है, तो यानी कि क्या बनता है, तो काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है दोस्त, तो काल्पनिक होता है। और इसका जो होता है दोस्त, और इसको बारे में आप समझ लीजिए कि समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। लिखिएगा क्या, वस्तु के आकार के बना प्रतिबिंब, क्या दोस्त, बना प्रतिबिंब क्या लिखिएगा, पहला में लिख लीजिएगा क्या, कि काल्पनिक होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। और क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। और यह क्या होता है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम दायां हाथ को दर्पण में दिखाएंगे तो बायां हाथ को वह शो करेगा, और अगर हम बायां हाथ को दिखाएंगे तो वह क्या करेगा, दायां हाथ को शो करता है, यानी कि दायां को बायां कर देता है, बायां को दायां कर देता है, यानी कि उल्टा करके दिखाता है। इसी को क्या कहते हैं, तो पार्श्विक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या करते हैं, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक उल्टा होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। तो इतना ही, अगर वहाँ से टॉपिक और आएंगे तो वहाँ हम लोग डिस्कस इसके बारे में पूरा कर लेंगे। देख सकते हैं कि कितना है इसका, वस्तु का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। जितना, और इसमें क्या होता है कि जितना दर्पण से दूरी होगा वस्तु का, उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी होगा, उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी। जो 10 सेंटीमीटर पर बनेगा तो वस्तु की दूरी दर्पण से, तो वहाँ भी प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर के दूरी पर ही बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी इसमें भी बराबर होती है। तो यह रहा समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ फैक्ट, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसको समझते हैं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, ऑप्शन ए में है +1, बी में है -1, और सी में है 0, और डी में है आपका कोई नहीं।
तो चलिए आवर्धन पहले किसको कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। आवर्धन, आवर्धन मीन्स क्या होता है, मैग्निफिकेंट। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन का इंग्लिश क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब को नहीं दोस्त, किसको, तो आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आपको डिफिनेशन देकर इसको आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो क्या कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, +1 -1 0 कि कोई नहीं। तो इसका में जो होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त, तो काल्पनिक होता है। अभी हम लोग जस्ट समझे हैं। जब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। अगर जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है उसका वैल्यू कितना रहेगा, तो हमेशा प्लस में रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, प्लस में। तो यहाँ देखकर क्या देख सकते हैं कि इसका प्लस में कौन है, ये +1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश एक रूप है, शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का कि बल का। तो प्रकाश एक प्रकार का है दोस्त, तो ऊर्जा है, इसको से हम लोग ऊर्जा को प्राप्ति होती है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे विटामिन डी लेते हैं प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, तो हम लोग का ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्त, ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा का मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है ऐसा मात्रक, जूल। इसका राइट आंसर बिल पहले लगा लेंगे। शक्ति का वाट क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा या कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और बल का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक दोनों का जूल ही होता है। शक्ति का वाट, तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी आपका ऐसा मात्रक में ये जो 4 गो टॉपिक है उसको पूछा जाता है उससे। चलिए चलते आगे की ओर। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें, कोई भी माध्यम है दोस्त, माध्यम में जैसे में क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, निर्वात एगो माध्यम हो गया, ठोस माध्यम हो गया, द्रव माध्यम हो गया, ये सब क्या है, माध्यम के प्रकार हैं। तो क्या कहता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करते हैं, तो जब यानी कि क्या करता है, प्रकाश जाता है किसी माध्यम में तो उसको कणों को क्या करता है, तो माध्यम के कणों में गति प्रदान करता है। क्या करता है दोस्त, तो माध्यम के कणों में गति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। तो प्रकाश किसे कहते हैं दोस्त, सबसे पहले तो आप इसको बताइएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं क्या कहलाता है, वो प्रकाश कहलाता है। किसकी सहायता से, तो किसी की सहायता से जब किसी वस्तु को हम देख पाते हैं वह प्रकाश कहलाता है। तो क्या कहता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे है, यानी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है। यानी कि पूछ रहा है कि प्रकार तरंगे किस प्रकार की है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। तो कैसा तरंग है, तो देखिए यहाँ समझते हैं। पहला है ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंगे, बी में विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी में है पराबैंगनी तरंगे, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है दोस्त, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप समझिएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है, कितना होता है दोस्त, तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदुपथ, किरण का बिंदुपथ ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश का एक बिंदु पथ है। क्या है दोस्त? प्रकाश का एक बिंदु पथ। कैसे? किरण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको समझिए। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जब प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश क्या करती है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कि क्या है यह? तो प्रकाश का एक बिंदु पथ है। किरण क्या है? प्रकाश का एक बिंदु पथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्त? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आपको एक HW हम लोग देते हैं, उसके बाद यह क्लास को एंड करते हैं। तो हम लोग का HW में क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन या HW के लिए आप लोग के लिए, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अब बताइएगा क्या दोस्त? क्या बताइएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कह रहे हैं, हमेशा कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए में आपके लिए बड़ा, बी में छोटा, सी में क्या है? दोनों, डी में आपके लिए क्या है? कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन आपके इसके लिए, तो HW के लिए इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज टॉप 10 चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं और इसको समझते हुए की ओर चल रहे हैं, तो इसको आप फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टॉप 10 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो उसको फॉलो कीजिए और जो सब्जेक्टिव है उसको फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप 100 में से 95 90 नंबर ला सकते हैं अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।